तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो हमारा क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में देखेंगे, इसको पढ़ाएंगे। तो इस चैप्टर को देखें, इसका जो रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है, मतलब रियल लाइफ में इसका यूज क्या है और इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ये चैप्टर मोस्टली हमारे रियल लाइफ में हर जगह यूज होता है, तो उसको देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू से। तो इसमें देखें ये प्रोग्रेशन है, तो इसका जो इसमें किस टाइप के पैटर्न पाए जाते हैं, इसका पैटर्न से क्या पैटर्न, इसमें क्या लिंक होता है, और जो सीक्वेंस होती है जो हमने देखा था 7th 8th क्लास में, उसका इसमें कैसे यूज होता है, और मोस्टली किस नंबर सिस्टम पे वर्क करते हैं वो भी देखेंगे, किस टाइप के नंबर्स या किस टाइप की सीक्वेंस पाई जाती है, ये सब इसमें देखेंगे। और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, वो भी अपना सॉल्व करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम आपको गिवन है, एक आपको लेटर गिवन है ये, इसका जो बॉटम है वो उसकी लेंथ कितनी है 45 सेंटीमीटर, 43, 41। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस बन रही है, ये किस टाइप की बन रही है, देखो इसको, जो बॉटम है उसकी लेंथ कितनी है 45 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 43, नेक्स्ट 41 एंड 39, इस तरह ही कंटिन्यू है। लेकिन हमें इसका डायरेक्ट पूछा है फाइंड 10th रंग, ये इसके 10th पूछा है कितना 1 2 3 4 5 6 7, हमें 10th फाइंड करना है। इसका 10th रंग हुआ, उसकी लेंथ क्या होगी वो फाइंड करनी है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम इनको देख कैसे सॉल्व करेंगे हम, या तो इसका एक ही है, आप इसको सिंपल लिखते जाओ, काउंटिंग करते जाओ, जैसे ये हमारा 1 2 3 4 5 हो गया। इसका नेक्स्ट क्या आएगा 37, नेक्स्ट 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 10 चाहिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा 10th रंग कितना होगा इसका लेंथ, 10th रंग 27 सेंटीमीटर। यहाँ तो केवल 10th ही था, यहाँ पर अगर हायर नंबर होता है, जैसे आपको यहाँ पूछा जाता 20 रंग का क्या होगा, तो कैसे फाइंड करते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने के लिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करते हैं। देखें इसमें क्या रूल है इसके, जो किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो इस बहुत सी प्रॉब्लम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप से। अगर आपको यहाँ इस पर क्वेश्चन देखो, अगर आप क्वेश्चन गिवन हो यहाँ पर, ट्राई करो इसको। यहाँ इसको मैच करना। फर्स्ट रंग क्या है हमारा, जो फर्स्ट इसका 45 सेंटीमीटर, सेकंड इसमें क्या पूछा डिफरेंस, मतलब जो आपका जो कंजुगेटिव टर्म है, ये इनको टर्म बोलते हैं हम जितने सीक्वेंस में होते हैं। तो उसमें क्या पूछा है डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे निकालें इनका माइनस करके। तो डिफरेंस क्या होगा इनका, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह है। तो डिफरेंस क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर 43 माइनस 45 कितना आया -2, डिफरेंस इसका -2 आया। फिफ्थ रंग पूछा है, तो फिफ्थ काउंट करो 1 2 3 4 5 37, 7th 5 6 7 33। तो एक तो ये मेथड आप इसका डायरेक्ट बनाओ, इवन काउंट करो, ये तो इस तरह सॉल्व करते रहो। अगर यहाँ से स्मॉल पूछा है, यहाँ पर लेंथ पूछा होता है, जैसे 17th या 15th या 20, तो कैसे फाइंड करते हो, टाइम ज़्यादा लगता है। तो इन सब प्रॉब्लम को इसमें हम सॉर्ट आउट करेंगे। और जो डिफरेंस निकालते हैं इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट होता है ये डिफरेंस। जैसे कंजुगेटिव टर्म का निकालते हैं, कंजुगेटिव टर्म में इसका होता है कंटिन्यू, जैसे ये टर्म है इसका, इसके बाद आ रहा है ये इसके बाद, तो इसका डिफरेंस निकालें वो कंजुगेटिव टर्म का निकालते हैं, मतलब कि इसके बीच का निकाला, फिर इनके बीच का, जो डिफरेंस इनके बीच का होगा, ये दो टर्म है और जो इनके बीच का सब में कांस्टेंट आएगा। तो देखेंगे जो कांस्टेंट आता है उसको किस तरह हम डिनोट करते हैं, उसका जो किस टाइप की सीक्वेंस में पाया जाता है कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है। तो देखेंगे आगे।
तो इस टाइप की सीक्वेंस पाई जाती हैं। और प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, रियल लाइफ से रिलेटेड। अगर मान लो कोई पर्सन है, उसकी सैलरी है पर मंथ 8,000 रुपये उसकी सैलरी पर मंथ। लेकिन उसका जो इंक्रीमेंट होता है 500 रुपये होता है पर ईयर। ये क्या है, पर मंथ इसकी सैलरी है, लेकिन इंक्रीमेंट कितना होता है, पर ईयर। तो उसकी नेक्स्ट ईयर से कितनी सैलरी होती रहेगी, तो पहले ईयर में कितनी होगी 8,000, नेक्स्ट ईयर में इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर इसमें इतना इंक्रीमेंट होगा पर ईयर हो रहा है ये, तो ये कितना हो गया 9,000। इस तरह ही कंटिन्यू रहेगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, सीक्वेंस मिल रही है। सीक्वेंस क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर डेट फॉलो सम पैटर्न या रूल, कुछ पैटर्न फॉलो करेगा। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 500 रुपये, यहाँ पर भी 500 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमें पैटर्न मिल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस कहता है लिस्ट ऑफ नंबर, ये हमारे नंबर्स हैं, डेट फॉलो सम पैटर्न या लॉजिक। यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर यहाँ पर आपको पूछो कोई इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म ये होगा 8,000, इसकी फर्स्ट सैलरी थी 8,000 रुपये, और इसका डिफरेंस जो कितना आएगा, डिफरेंस किसका निकालते हैं हम इसमें, जो कंजुगेटिव टर्म है इसका डिफरेंस निकालो या इनका निकालो, इनका सबका सेम आएगा। तो आप ट्राई करो कि सेम क्यों आया, कि हम पर ईयर इतना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ये हम कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो हमारा इंक्रीमेंट जो डिफरेंस आएगा वो भी सेम आएगा। तो डिफरेंस कितना होगा, सेकेंड टर्म कितना आपका 8,500 माइनस 8,000, तो डिफरेंस कितना आया हमारा 500 रुपये। अगर आपको यहाँ पूछे कोई क्वेश्चन फाइंड सैलरी और फिफ्थ ईयर, फिफ्थ ईयर की सैलरी क्या होगी, तो किस तरह फाइंड करेंगे हम, सिंपल काउंट करेंगे, ये 1 की है 2 3 4, फिफ्थ में क्या हो जाएगी 10,000। तो फिफ्थ ईयर सैलरी क्या होगी इनकी 10,000 रुपये। या तो आप इस तरह काउंट करो, ये हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है, यहाँ पर भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ रहा है। देखें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और उसमें किस टाइप की सीक्वेंस मिलती है और उसकी क्या क्या कंडीशन होती है। तो ये हमारे रियल लाइफ एग्जांपल हैं और सारे देखेंगे। अब डिफाइन करते हैं हमारा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। तो इसका मीनिंग क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, सिंपल देखते हैं। जैसे आपको कोई सीक्वेंस हमने बहुत सारी सीक्वेंस देखी थी, एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारी नेचुरल नंबर सीक्वेंस होती है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी क्या सीक्वेंस होती है नेचुरल नंबर। और क्या देखा था हमने इवन नंबर, ये हमारी सीक्वेंस है, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 10 12, ये हमारी नेचुरल नंबर सीक्वेंस है। ये हमारी सब सीक्वेंस हैं। इसमें क्या बोला है डेफिनेशन में, डेफिनेशन देखो, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर, ये हमारी सीक्वेंस है, डिफरेंस ऑफ टू कंजुगेटिव टर्म। कंजुगेटिव टर्म क्या होता है कंटिन्यू टर्म, जैसे ये लिया आप दोनों, तो ये दोनों कंजुगेटिव टर्म है, लेकिन 4 और 6 कंजुगेटिव नहीं है। कंजुगेटिव में क्या होता है कंटिन्यूअस, उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जैसे आपने 3 लिया तो 3 के बाद 4, तो दोनों ये कंजुगेटिव हैं, 4 और 5 कंजुगेटिव हैं। तो इसका मीन्स क्या है कंजुगेटिव टर्म डिफरेंस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा।
तो यहाँ पर देखते डिफरेंस हम इसमें देखते इवन में यहाँ इसका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस को डी से डिनोट करेंगे। तो सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर आपका 4 माइनस 2, ये भी 2 आएगा। यहाँ से निकालो आप कंजुगेटिव टर्म क्या है, ये भी कंजुगेटिव है, तो 6 माइनस 4 ये भी 2 आ रहा है। 8 और 10 भी कंजुगेटिव हैं, तो इनका डिफरेंस निकालो 10 माइनस 8, ये भी कितना आ रहा है 2। और इसका डिफरेंस जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट आ रहा, तो बोल सकते हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये हमारी एपी है, इसको सिंपल क्या बोलते हैं, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको हम जनरल फॉर्म में देखेंगे, आप फर्स्ट भी चेक कर सकते हो। यहाँ भी इसका आप डी निकालोगे जब D1 फर्स्ट के लिए, तो कंजुगेटिव टर्म 1 और 2 है, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, सेकंड टर्म कितना है 2, फर्स्ट टर्म माइनस 1 कितना आया 1। ये भी कंजुगेटिव टर्म है 3 और 4, तो सेकंड टर्म क्या है आपका 4, इसको बोल दो D2। सेकंड टर्म यहाँ कितना 4, फर्स्ट 3, तो इसका भी डिफरेंस कितना आएगा 1। जो हमारा डिफरेंस आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, सॉरी जो डिफरेंस है कितना आएगा कांस्टेंट, तो बोल सकते हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसको जनरल फॉर्म में देखते हैं हम कैसे इसको डोंट करेंगे। ये हमारे क्या टर्म है, नंबर ऑफ सीक्वेंस हैं, तो इनको हम टर्म बोलते हैं। जो भी नंबर हमारे सीक्वेंस आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर टर्म बोलते हैं। तो बोल सकते हैं ये हमारे सब टर्म है। तो A1 क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म और A3 क्या हमारा थर्ड टर्म। इस तरह हम बोल सकते हैं इनको, ये हमारे टर्म है। इस तरह आप कंटिन्यू कर सकते हो। जो AN आपका वो nth टर्म है, AN क्या बोलेंगे nth टर्म। आने वाला कोई सीक्वेंस हमारी जिसमें n टर्म हमारे, तो कंडीशन क्या है पी की, जो उनका डिफरेंस है वो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो डिफरेंस निकालेंगे हम D1 किसके लिए होगा, कंजुगेटिव टर्म फर्स्ट के लिए। तो ये हमारे दो कंजुगेटिव टर्म है, तो डिफरेंस क्या होगा इसका, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना A2 माइनस फर्स्ट टर्म A1, ये भी कितना होगा D1। D2 निकालोगे जब आप किस में होगा, A3 और A2 के बीच में ये कंजुगेटिव टर्म है, तो क्या होगा A3 माइनस A2, तो ये भी क्या आएगा आपका D, कांस्टेंट रहेगा सभी के लिए। इस तरह हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो DN क्या होगा हमारा nth टर्म क्या हमारा AN माइनस AN माइनस 1, ये भी D के इक्वल होगा। तो इसको और सिंपल समझे हम, जो हमारा A1 है वो क्या है, A मान लो उसको फर्स्ट टर्म है A, जो सेकंड टर्म कैसे मिला होगा हमको, हमने देखा हमारा जो D है वो क्या है A2 माइनस A1। D क्या हमारा डिफरेंस बिटवीन सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से A2 क्या होगा हमारा A1 प्लस D। आपका A1 क्या है, A माना आपको, तो A प्लस D, तो A2 क्या हो गया हमारा A प्लस D। तो A2 सेकंड टर्म है वो कितना होगा A प्लस D, मीन्स जो आपका फर्स्ट टर्म है उसमें आपने डिफरेंस ऐड किया तो हमें सेकंड टर्म मिलेगा। तो थर्ड टर्म क्या होगा A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, कि हम इसमें जो हमारा डिफरेंस है उसको ऐड करते जाएंगे। तो जो nth टर्म होगा AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इस तरह करेंगे डिनोट इसको। देखो थर्ड टर्म कैसे आया, थर्ड टर्म क्या होगा, इसका डिफरेंस A3 माइनस A2। A2 क्या आपने फाइंड किया, जो आपका A2 आया A प्लस D, ये फाइंड किया आपने A2 A प्लस D। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं A3, तो D क्या है हमारा A3 माइनस A2 को माइनस किया, A2 हमने कितना फाइंड किया A प्लस D। तो यहाँ से A3 कितना आएगा, ये सब माइनस इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो D प्लस A प्लस D, तो A प्लस 2D। तो हमारा ये कितना है थर्ड टर्म, A3 क्या बोलेंगे थर्ड टर्म, कितना होगा A प्लस 2D। जो हमारा फर्स्ट टर्म उसने हमने 2 टाइम्स डिफरेंस को ऐड किया, तो हमें क्या मिला थर्ड टर्म। इस तरह हमारा nth टर्म होगा AN A प्लस N माइनस 1 टाइम मल्टीप्लाई इंटू D।
ये हमारा nth टर्म है, इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ एपी। एपी क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ लिख लो, यहाँ पर ये डी क्या होता है हमारा, डिफरेंस, ये कांस्टेंट होता है, तो डी क्या हमारा डिफरेंस बोलते हैं इसको। यहाँ देखो ए1 क्या था हमारा, फर्स्ट टर्म, ए1 फर्स्ट टर्म था हमारा। डी क्या होता है, डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस, कि हमेशा कॉमन रहता है ये सभी में। कॉमन डिफरेंस या इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू रहेगी वो फिक्स ही रहेगी। और ए एन क्या हमारा, nth टर्म, ये आपके इम्पोर्टेंट टर्म है। अब इसमें देखते हैं, तो इस पर एग्जाम्पल देखो, ऐसा एग्जाम्पल दिया आपको 1 3 5 7 9 11 डॉट, यहाँ तक ही रखो, 11 था। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म किससे नोट करेंगे, A1 से, क्या है 1। डी किससे निकालेंगे हम, कंजुगेटिव टर्म से। कंजुगेटिव टर्म क्या है 1 और 3, या 3 5 5 और 7 7 9, ये सब हमारे कंजुगेटिव टर्म है। कि हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूस टर्म, ये भी और ये। तो किस कोई भी निकाल सकते डिफरेंस, D1 जो फर्स्ट यूज करते हैं उसको D1 बोलते हैं हम। D1 क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 3 - 1 कितना होगा, 2। अगर आप D2 निकालोगे 5 - 3 वो भी 2 ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, कॉमन डिफरेंस है, सेम रहेगा। अगर आपको से पूछा जाए A3 निकालो, तो A3 कौन सा होगा, आप डाट बोल सकते हो 1 2 3 5, या डाट क्या करोगे आप, A3 क्या होता है A2 प्लस डी, सेकेंड टर्म प्लस डी। और A2 क्या होता है हमारा A1 प्लस डी। और A1 क्या आपका, यहाँ आपने देखा 1, ये डी सेम, तो उसको ले सकते हैं हम 2D। 1 प्लस डी कितना आया आपका 2, कितना हो गया 1 + 4 5। तो इस तरह ही फाइंड कर सकते हैं आप, या आप इसको डायरेक्ट, अगर यहाँ पर स्मॉल नंबर है, कम नंबर, तो सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। अरे लेंथ ही होता तो आप यही मेथड लगाते हैं। अगर आपको A3 निकालना तो क्या होगा, सिंपल, जो आपको A3 फाइंड करना है A + 2D। यहाँ जो नंबर फाइंड करना है nth टर्म, उससे एक कम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम D होगा, और ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है। इस तरह फाइंड कर सकते हैं हम। अगर यहाँ पर आपको पूछा जाए A6 निकालो, 6 टर्म क्या होगा सीक्वेंस का, तो कैसे फाइंड करेंगे, A6 में A + 5D, 5 टाइम D करना है। A कितना आपको गिवन है 1, फर्स्ट टर्म 1 है, 5, D क्या है, कॉमन डिफरेंस आपको पता निकाला आपने 2, 1 + 10 कितना है 11। तो A6 कितना आएगा हमारा 11। तो चेक करो 6 11 है, 1 2 3 4 5 6, A6 हमारा 11 है। इस तरह नेक्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट का क्या होगा, ये 6 है तो 7 नेक्स्ट टर्म होगा, तो ये 7 क्या होगा A + 6D। ए आपको फाइंड है कितना 1, 6 × D कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा 1 + 12 कितना हो गया 13। तो इसका नेक्स्ट टर्म में लिख सकते हैं 13। इस तरह हम कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो इस तरह हम कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। अगर आपको क्वेश्चन के बिना है क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म कितना a1 1 है, कॉमन डिफरेंस निकालना है d। कैसे करेंगे हम, कोई भी कंजुगेट टर्म लेंगे, कोई भी ले सकते हैं। तो सिंपल हम d1 लेंगे, कितना आएगा इसका, सेकंड टर्म कितना है 4, फर्स्ट टर्म 1, कितना आया 3। तो हम चेक करेंगे सही में कॉमन आएगा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमने ये भी टर्म ले लिए, यहाँ चेक कर सकते हैं हम d कितना होना चाहिए 13 - 10, कितना आना चाहिए 3, कांस्टेंट आ रहा तो बोल सकते हैं ये सही है। और भी चेक कर सकते हैं इसका लास्ट टर्म, जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा और इक्वल रहेगा जो आपने फाइंड किया है। तो d कितना होगा 16 - 13, कितना आया 3। तो हमारा d सेम आ रहा है, मतलब कि d 3 होगा। तो बोल सकते हैं इसका ये a1 कितना आया 1 एंड d 3। अब इसी क्वेश्चन को आपसे पूछे फाइंड a10, इसका 10th टर्म क्या होगा, ट्राई करो। सिंपल है, कैसे फाइंड करेंगे, a10 क्या होता है a + 9 × d। हमें 10th टर्म चाहिए, तो ये क्या हमारा पहला फर्स्ट टर्म कितना 1 + 9 × d, कॉमन डिफरेंस कितना निकाला 3, कितना हो गया 1 + 27, a10 कितना आया 28। जब इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करोगे तो इसका 10th टर्म क्या आएगा 28। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई करो। ट्राई करो। तो हम क्या पूछा है, ए फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस, हमें सीक्वेंस गिवन है। तो पहले चेक करते हैं इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 5, डी कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस होता है कंजुगेट टर्म। तो आप ये ले लो, ये या ये सभी हमारे कंजुगेट टर्म है। तो कंजुगेट टर्म का डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आया 5। इसका फर्स्ट टर्म कितना 5, डिफरेंस ही 5 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये ट्राई करो, इसका फर्स्ट टर्म कितना 1, फर्स्ट टर्म 1 है, दो ऑप्शन हमारे पास बी और सी, लेकिन डिफरेंस चेक करो इसका कितना आएगा। कंजुगेट टर्म देखो, ये हमारे कंजुगेट टर्म है, तो इसमें डी कितना होगा 2 - 1, यही 1 आ रहा है। और भी चेक कर सकते हैं हम, ये वाला चेक करो, ये भी कंजुगेट टर्म है हमारे, तो डी कितना होगा 5 - 4, यही 1 आ रहा है। तो इसका फर्स्ट टर्म 1, डी भी 1, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो डी के लिए आप कौन से भी दो टर्म ले सकते हो, लेकिन वो कंटिन्यूस होने चाहिए। ऐसा नहीं आपने एक 4 लिया एक 6, ये नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूस टर्म होनी चाहिए। 5 और 6 ये हमारे कंजुगेट टर्म है। इसका चेक करो, फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म 1 है, यही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। डी इसका फाइंड करो, इनके बीच में निकाला डी कितना होगा 2, इनके बीच में निकालो ये भी 2 होगा, इनके बीच में 2, डिफरेंस 2 आ रहा है, तो इसका डी कितना होगा 2, कि हमारा डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है वो।
लास्ट वाला देखो, इसका ए कितना है 2 फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, कोई भी 2 नंबर ले लो, 8 और 6 लेंगे, कौन से लेंगे, कंटिन्यूस लेंगे टर्म, 2 आ रहा है तो हमारा ए करेक्ट है। यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो पैटर्न मिल रहा है यहाँ पर सभी जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग क्यों, हमारा जो डी कैसा है, डी सभी में पॉजिटिव है। जब आपका डी पॉजिटिव आ रहा है सभी में देखो तो ये सीक्वेंस मिल रही है आपको, इंक्रीजिंग मिल रही है। ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है कि जो डी नेगेटिव हो तो ये सब हमारे डिक्रीज टर्म होंगे। आगे देखते हैं, अगर आपकी सीक्वेंस अब इसका डी फाइंड करो, फाइंड डी। तो डी क्या होता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन 2 कंटिन्यूस टर्म। तो डी कैसे निकालेंगे हम, कोई भी कंटिन्यूस टर्म ले लो, ये ले लो आप, तो लास्ट टर्म कितना है 10, इससे प्रीवियस 15, जिसका डिफरेंस कितना है -5, यहाँ पर डी निगेटिव आ रहा है तो बोल सकते हैं सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग है। पहले 25, 20, 15, 10 ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस कैसी है, डिक्रीजिंग। नेक्स्ट ट्राई करो, यहाँ पर हमें डी निकालना है तो कोई भी 2 टर्म ले लो कंटिन्यूस, जैसे हमने 3 और 2 लिया तो हमारा ये वाला थर्ड टर्म है तो थर्ड में से 2 माइनस होगा, तो थर्ड टर्म क्या है 2, सेकेंड 3, कितना आया -1। यहाँ पर भी डी नेगेटिव है तो सीक्वेंस हमारी डिक्रीजिंग है। इसमें डी फाइंड करो, कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी 2 कंटिन्यूस टर्म लेंगे, A1 और A2 कंटिन्यूस हैं तो डी क्या होगा A2 माइनस A1, A2 टर्म कितना है 3, A1 5, कितना आया -2, डी निगेटिव है तो ये भी सीक्वेंस हमारी डिक्रीजिंग है। यहाँ पर डी फाइंड करो, कोई भी 2 कंटिन्यूस टर्म ले लो, हमने 6 और 8 लिया, 6 कौन सा है थर्ड टर्म, 8 सेकेंड टर्म, तो थर्ड माइनस सेकेंड, 6 माइनस 8 कितना है -2, यहाँ पर भी डी निगेटिव है तो हमारी सीक्वेंस कैसी है ये डिक्रीजिंग। तो बोल सकते हैं हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये डिक्रीजिंग है सभी। और अभी देखा था तो उसमें पॉइंट लिखते हैं हम। तो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, अगर हमारा जो डी ग्रेटर पॉजिटिव है तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंक्रीजिंग होगी। तो पॉइंट लिखते हैं, इफ डी ग्रेटर देन 0, अगर डी ग्रेटर देन 0 है देन ए पी इंक्रीजिंग। जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी। तो एग्जांपल दे सकते हैं हम 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारे इसका डी निकालो कितना आएगा 2, ग्रेटर देन 0 है तो ये इंक्रीजिंग ए पी है। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इफ़ डी लेस देन 0, अगर डी हमारा नेगेटिव है देन ए पी डिक्रीजिंग, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो डिक्रीजिंग होगी। तो इसका एग्जांपल देखो 5, 4, 3, 2, 1, जब इसको कंटिन्यू करोगे तो डी कितना आएगा इसका -1। कोई भी 2 कंटिन्यूस टर्म लो, उसका डिफरेंस निकालें कितना आएगा नेगेटिव। इसमें थर्ड टर्म देखो, अगर इफ डी 0 है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर डिफरेंस 0 आ रहा है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीन क्या है, उसका जो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, जो हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये तो इसकी कंडीशन है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट, यही इसकी कंडीशन है। तो यहाँ पर अगर देखो आप इसका डी 0 है तो सीक्वेंस किस टाइप की होगी 3, 3, 3, तो इसके जो सब टर्म है उसका वैल्यू कितनी होगी 3। तो इसका आप डी निकालोगे, कोई भी टर्म लो कंटिन्यूस, ये लो तो डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म 3, फर्स्ट टर्म 3, कितना आया 0। ये आप टर्म लो, ये भी कंटिन्यूस है तो डी कितना आया 3 - 3, 0 आ रहा है तो डी हमारा 0 है, मतलब कि ये कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, तो ये हमारी ए पी है। अगर डी 0 है तो ए पी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी।
तुम्हारी तीन कंडीशन मिली हमको, 3 कंडीशन। पहला डी ग्रेटर देन 0, अगर कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन है तो एपी इंक्रीजिंग होगी हमारी, हमने एग्जाम्पल थ्रू देखा। सेकंड केस क्या है, इफ डी लेस देन 0, जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है तो एपी हमारी डिक्रीजिंग होगी, एग्जाम्पल थ्रू दे सकते हैं। थर्ड केस अगर डी 0 है तो बहुत से डाउट होते हैं कि ये एपी है या नहीं है। अगर उसका डी 0 है तो उसका जो डिफरेंस कांस्टेंट है तो एपी होगा हमारा, इसको हम एपी बोलेंगे, और इसकी वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, सभी टर्म है वो सेम रहेंगे क्योंकि हमें डिफरेंस का क्या चाहिए, 0। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने कुछ टर्म फाइनाइट लिए, यहाँ हमने 1 तक लिया लेकिन इसको हमने कंटिन्यूस रखा, इसको भी कंटिन्यूस रखा, तो इसका मीन्स क्या है, इसको हम आगे फाइंड कर सकते हैं, इसके भी आगे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको यहाँ तक ही फाइनाइट करके रखा। तो देखें ए पी हमारे इसमें और इसमें किस तरह रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर ये है तो इसको क्या बोलेंगे, इसका मीन्स क्या है, ये आगे कंटिन्यूस है, इसके आगे टर्म लिख सकते हो आप, इसके भी आगे कंटिन्यूस कर सकते हो। तो इसमें क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तुम्हारी एपी 2 टाइप की होती हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अगर जिसमें टर्म फाइनाइट है तो उसको फाइनाइट बोलेंगे, अगर जिसमें टर्म इनफाइनाइट तो उसको इनफाइनाइट। तो फर्स्ट है फाइनाइट एपी, एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका मीन्स क्या है, द नंबर ऑफ टर्म सिंपल है, कोई भी आपको सीक्वेंस गिवन है उसमें टर्म, जो भी टर्म है वो फाइनाइट है तो वो फाइनाइट एपी होगी। नंबर ऑफ टर्म इन सीक्वेंस इज फाइनाइट है ये, तो हमारी फाइनाइट एपी होगी। एग्जांपल देखो, मैंने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, 1 2 3 4 5, हमारे 5 टर्म है, ये हमारी फाइनाइट एपी है। सेकंड आता है इनफाइनाइट, इसका मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होंगे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इनफाइनाइट टर्म है, इसी को आगे कंटिन्यूस कर दो, 1 2 3 4 5, इसको हमने डॉट डॉट से कंटिन्यू कर दिया, इसके आगे टर्म हम लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट एपी। ये हमारी इनफाइनाइट एपी है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर आपका फर्स्ट क्या, ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म कितना 1, डी कॉमन डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर कोई भी 2 टर्म लो उसको डिफरेंस देखो 1 आएगा, यहाँ पर निकालो, ए क्या होगा 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 होगा। सेम सीक्वेंस है, लेकिन अगर उसमें टर्म फाइनाइट तो उसको फाइनाइट एपी बोलेंगे, अगर उसमें टर्म इनफाइनाइट तो उसको इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। तो क्वेश्चन देते, क्वेश्चन किस टाइप के हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन गिवन है आपको, इफ 7 टर्म ऑफ एपी, जो एपी उसका 7 टर्म कितना है 50 एंड कॉमन डिफरेंस 5 आपको गिवन है, तो हमें जो एपी बनेगी वो हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या गिवन है, 7 टर्म, जो हमारा 7th टर्म है उसको कैसे नोट करेंगे हम, A7 से कितना है आपको 50 गिवन है, कॉमन डिफरेंस डी कितना गिवन है आपको 5, हमें एपी फाइंड करनी है। तो कंडीशन आपको क्या गिवन है, A7 मीन्स क्या होता है, 7th टर्म किसके इक्वल है, A प्लस 6D, आपको ए भी गिवन नहीं है, डी गिवन है, डी कितना 5, इसका यूज करो, किसके इक्वल है 50 के, तो 50 इक्वल टू ए प्लस 30 हो गया। ये यहाँ से ये कितना आया, 30 को साइड लाएंगे, प्लस का साइड आएगा माइनस का, तो 50 माइनस 30, ये कितना आया आपका 20, आपका फर्स्ट टर्म कितना आ गया 20, जो हमारा ए है 20 आ गया। अब हमें क्या चाहिए सेकंड टर्म, A2 क्या होता है, ए प्लस डी,
इसमें हम डिफरेंस ऐड करेंगे। ये कितना 20, डिफरेंस कितना आपका 5, 25। तो ये सेकेंड टर्म कितना आया 25। इस तरह थर्ड टर्म क्या होगा a2 प्लस डी। जो टर्म है वो उसमें कंटिन्यूस ऐड हो रहा है, जो डिफरेंस है वो कंटिन्यूस ऐड होता है। अगर आपने a2 फाइंड कर लिया 25 तो उसमें 5 ऐड करेंगे। a2 कितना है आपका 25, तो d5 कितना हो गया 30। अगर आपको a4 चाहिए तो क्या करेंगे a3 प्लस डी। इसमें इसका कंटिन्यूस ऐड होता है कि कॉमन डिफरेंस है। तो a3 आपने कितना फाइंड किया 30, इसमें 5 ऐड करो 35। तो इस तरह ये आपकी सीक्वेंस कंटिन्यूस आएगी 40, 45 एंड 50। तो काउंटिंग कर सकते हैं। ये हमारा 7th टर्म था, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा ये 7th टर्म। इस तरह ये हमारी एपी है। ये और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये हमारी कंजुगेटिव टर्म है, तुम्हें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये कंजुगेटिव टर्म हमारे तुम्हें क्या निकालना है किसके टर्म है ये पी के, तुम्हें डिफरेंस निकालना है। तो डी कैसे निकालते हैं, कोई भी कंजुगेटिव टर्म आपको गिवन है दो तो उनका डिफरेंस डी के इक्वल होता है। तो दो टर्म लो आप, यहाँ से ये लो, ये कंजुगेटिव टर्म है तो ये मान लो ये फर्स्ट मान लो ये सेकंड ये थर्ड कंजुगेटिव है तो कंटिन्यूस होंगे। तो डिफरेंस क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2k माइनस 1 माइनस के किसके इक्वल हुआ ये 2k माइनस के माइनस 1, ये डी के इक्वल हो गया। ये कैपिटलेशन आ गया। दूसरा क्या होगा, ये भी हमारी कंजुगेटिव टर्म है 2k प्लस 1 2k माइनस 1, तो यहाँ पर डिफरेंस वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर डी कितना आएगा 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1, कि हमारा कांस्टेंट है जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा जितने भी टर्म आपके गिवन है। तो ये हमारी कंजुगेटिव है, तो यहाँ से निकाला कितना आया ये डी 2, डी हमारा 2 आया। ए पे हमें डी फाइंड करना था तो के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। अगर डी 2 है तो ये भी 2 के इक्वल होगा, तो इसको भी 2 के इक्वल करो। के माइनस 1 इक्वल टू 2, तो के कितना आया यहाँ से 3, डी आपका 2 आया। जो डी है कॉमन डिफरेंस 2 आया, के की वैल्यू कितनी आई 3। जब के की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो सीक्वेंस क्या मिलेगी आपको, के की वैल्यू 3 2 इंटू 3 माइनस 1 2 इंटू 3 प्लस 1, तो सीक्वेंस क्या मिलेगा यहाँ पे 3 3 2 या 6 माइनस 1 5 6 प्लस 1 7, तो आपकी ये सीक्वेंस है 3 5 7। इसका फर्स्ट टर्म ये कितना है 3, डी कितना है 2। तो इस तरह हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें और क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।